नमस्कार, मैं हूं निखिल। चलते चलते आज बात राजस्थान पत्रिका के एक बड़े अभियान की। देश का एक बड़ा अखबार है और इसका एक कॉलम जो प्रभा नाम से श्री भुवनेश जैन लिखते हैं वो मुझे बेहद पसंद है। मैं खुद इस संस्थान का एक हिस्सा रहा हूं। राजस्थान पत्रिका में बीते कुछ दिनों से एक ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जिसकी न सिर्फ तारीफ होनी चाहिए बल्कि प्रदेश के हर जिम्मेदार व्यक्ति को जागरूक हो जाना चाहिए। संजीदा मुद्दा है, इसीलिए आज चलते चलते पर बात इसी पे कर रहे हैं। मैं आज श्री भुवनेश जैन के कॉलम प्रभा को पढ़ रहा था। शीर्षक में ही धारा प्रभा लिखा गया, कोई नहीं बचाएगा। ये लगा ऐसा क्या हुआ है। जब इसको पढ़ा पूरा तो समझ में आया कि शीर्षक था कोई नहीं बचाएगा। दरअसल राजस्थान पत्रिका इन दिनों एक अभियान चला रहा है अपराधों के खिलाफ और महिला सुरक्षा को लेकर। लगातार रोज उस पर खबर आ रही है और आज प्रभा में पढ़ा। अपने कॉलम प्रभा में श्री भुवनेश जैन ने बेहद बेबाकी से लिखा कि कोई नहीं बचाएगा। ये तंज था और तंज करते हुए उन्होंने लिखा कि बीते कुछ वर्षों से राजस्थान बहुत नाम कमा रहा है। महिला अपराध में इजाफा का जिक्र करते हुए बलात्कार, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न पर लिखते हुए बेहद साफ किया कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार बने, स्थितियां जस की तस हैं, स्थितियां एक सी हैं। श्री भुवनेश जैन ने अपने प्रभा में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का हवाला देते हुए लिखा कि उन्होंने सही कहा कि बालिकाओं को अब ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। ये राज्यपाल का एक स्टेटमेंट था। पुलिस और कानून कुछ नहीं करेगा तो किसी को तो करना पड़ेगा। मासूम स्कूली बालिकाओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनका यौन उत्पीड़न करने वालों के लिए तो राजस्थान मानो जन्नत बन गया है। हाल ही में अजमेर के निकट विजयनगर में एक ऐसे ही गिरोह की कारगुजारियां सामने आई। लड़कियों से मित्रता कर उनका यौन शोषण, उनके वीडियो बनाने और फिर उस वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करने का मामला उजागर हुआ है। इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है। आप लोगों को याद होगा वर्षों पहले अजमेर अश्लील फोटो कांड भी बड़ा चर्चा में रहा, हम सबको याद होगा। उसमें भी पुलिस ने बड़ी चतुराई से गुनहगारों को बचा लिया था। इस बार भी ऐसा ना हो, इसलिए प्रभा में साफ लिखा कि पुलिस और राजनेताओं के लिए ये आंकड़ों के सिवाय कुछ नहीं। प्रभा के इस कॉलम में श्री भुवनेश जैन ने हाल ही में एक भोपाल से जयपुर आ रही बस में महिला यात्रियों के सामने पॉर्न वीडियो चलाने और महिला सवारियों के वीडियो बनाने का जिक्र भी किया। ये बड़ा संजीदा मामला था। इस बारे में जब परिवहन विभाग के अफसर से बात की, अफसर का जिक्र भी इस प्रभा में भुवनेश जैन ने किया। उन्होंने लिखा कि बड़ी बेशर्मी से परिवहन विभाग के अफसर ने यह जवाब दिया कि हमें कोई शिकायत नहीं मिली, शिकायत मिलेगी तब बात करेंगे। यानी मामला सामने आने के बावजूद साहब को शिकायत का इंतजार है। अपने आप वे कुछ नहीं करेंगे। यानी कि एक तरह से वे ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से पॉर्न फिल्म चलाने की छूट है। जब अफसर का व्यवहार महिलाओं के प्रति इतना संवेदनहीन है तो राज्य में महिला अपराध बढ़ने से कौन रोक सकता है। लगातार इजाफे हो रहे हैं, लगातार कई मामले तो पुलिस में दर्ज भी नहीं होते। राजनेताओं के लिए महिला अपराधों पर नियंत्रण शायद उनकी आखिरी प्राथमिकता में हो।
राजस्थान में इतने मामले सामने आ रहे हैं, पर कड़ा कदम उठाना तो दूर की बात, कोई ये भी नहीं कह रहा कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे। ये तक किसी के मुंह से नहीं निकल रहा कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे। हेल्पलाइन नंबर, पैनिक बटन, बसों में वीडियो कैमरा जैसी बातें भी होती हैं, पर कुछ दिनों में व्यवस्थाएं नकारा हो जाती हैं, सरकार भी नकारा हो रही है और अफसर भी। बढ़ते महिला अपराधों के लिए महिलाओं को ही मर्यादा में रहने के उपदेश देने लग जाते हैं कि महिला हद में रहे, कायदे में रहे, ये उपदेश शुरू कर देते हैं। जब कोई नहीं सुनेगा तो बचाव कौन करेगा? ऐसे में राज्यपाल का यह कथन कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए एकदम सटीक लगता है। अपनी सुरक्षा के रास्ते खुद ही निकालने होंगे, खासतौर से युवाओं और महिलाओं को स्वयं ही ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पहल करनी पड़ेगी। तभी तो राज्यपाल ने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। तंत्र जनता को मजबूर कर रहा है कि वह अपराधियों से स्वयं निपटे। श्री भुवनेश जैन का ये प्रभाव सरकार और उसके सिस्टम की आंख खोल देने वाला है और प्रदेश की जनता इस प्रभा लेखन का स्वागत करेगा। चलते चलते में आज इतना ही। ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। सत्ता के मद में जो हैं, उनमें सुनने की क्षमता कमजोर होती है। इस प्रभा को गुंजायमान करिए, शोर मचाने की कोशिश करें ताकि इन बहरों को सुनाई दे। शुक्रिया। चलते चलते मैं कल फिर मिलता हूं।